प्रश्न 11। बाढ़ पीड़ितों की सहायता कोष में एक शहर के किसी मोहल्ले के प्रत्येक घर ने कुल घरों की संख्या का आधा पैसा दिया। कुल चंदा 6,272 रुपया हुआ तो घरों की संख्या कितनी है? प्रत्येक घर ने कितना चंदा दिया? प्रश्न 11 तो पूछ रहा है कि घरों की संख्या कितनी है और प्रत्येक घर ने कितना चंदा दिया। तो हम लिखेंगे माना कि घरों की संख्या बराबर x। हम घरों की संख्या को x मान लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक घर ने कुल घरों की संख्या का आधा पैसा दिया। तो प्रत्येक घर ने कुल घरों की संख्या का आधा पैसा दिया, तो घरों की संख्या को हम x माने हैं, तो प्रत्येक घर ने कितना चंदा दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक घर चंदा दिया x/2 रुपया। तो प्रश्न में ही कह रहा था कि प्रत्येक घर ने कुल घरों की संख्या का आधा पैसा दिया, यानी घरों की संख्या जितना भी है तो प्रत्येक घर ने कितना दिया उसका आधा पैसा। तो प्रत्येक घरों की संख्या को हम x माने हैं, तो प्रत्येक घर चंदा कितना दिया है x/2, यानी घरों की संख्या का आधा। प्रश्न में ही कह रहा है, इसलिए घरों की संख्या को x मानेंगे तो प्रत्येक घर कितना चंदा दिया है x/2, यानी जितना घर है वहाँ उसके आधा चंदा दिया है, तो x/2 रुपया हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से तो कुल चंदा दिया हुआ है, तो देखिए x गुना x/2 बराबर हो जाएगा 6,272, ठीक है। कुल रुपया दिया हुआ है 6,272 रुपया कुल चंदा, और घरों की संख्या को हम x मान लिए और प्रत्येक घर चंदा दिया x/2, तो ये दोनों को गुना करके ही कुल चंदा होगा, तो ये दोनों को गुना करके बराबर लिख देंगे 6,272। अब इसको हल कर लेंगे, तो देखिए x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6,272 गुना 2। 2 बायां तरफ है, भाग में है, तो ये दायां तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा 2, तो x स्क्वायर बराबर इस तरह लिख लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6,272 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4, 1 5, 6 दूना 12, 12,544, ठीक है। ये दोनों को गुना करने पे कितना आ जाएगा 12,544। तो x के साथ वर्ग है यानी स्क्वायर है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 12,544। तो x का मान यानी x हम क्या माने हैं, घरों की संख्या को x माने हैं, ठीक है। देखिए घरों की संख्या को x माने हैं, तो x का मान कैसे निकलेगा, अब अंडर रूट यानी इसका वर्गमूल निकालना होगा, 12,544 का वर्गमूल निकालना होगा। तो देखिए हम वर्गमूल यहाँ पे निकाल देते हैं, 12,544 का वर्गमूल निकाल देते हैं भाग विधि से। तो दायां तरफ से 2 अंक का जोड़ा बना लेंगे और इस तरह, तो 1 बच गया, तो 1 से लगाएंगे 1 का वर्ग यानी 1 गुना 1 1 होता है, तो 1 से ही लगाएंगे क्योंकि 1 है पहले, तो 1 गुना 1 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे 1 1 2। अब 25 को उतारेंगे, देखिए दोनों साथ में अंक उतरेगा जो जोड़ा बना है, तो 25 उतरेगा यहाँ पे। अब 22 दूनी 44 होता है, तो 21 गुना 1 1, जो अंक यहाँ पे रखेंगे उसी से गुना करेंगे, तो 21 गुना 1 कितना हो गया 21, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, घटाएंगे 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0। अब 21 1 22 यहाँ पे जोड़ देंगे, अब 44 उतारेंगे, देखिए ये दोनों अंक उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना होगा, तो 2 रखेंगे तो 2 से ही गुना करना होगा, तो देखिए 222 दूना 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 444, यह पूरा पूरी कट चुका है, यहाँ पे जोड़ देंगे
224 हो जाएगा। और 2 यहाँ पे 2 से लगाए थे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी 12,544 का वर्गमूल कितना आ गया? 112, यानी x बराबर आ गया 112। तो घरों की संख्या हो गया 112। तो यहाँ पे लिखेंगे अब, तो क्या लिखेंगे? अतः घरों की संख्या, अतः घरों की संख्या बराबर 112। घरों की संख्या 112। चंदा कितना हो गया? तो लिखेंगे चंदा तो घरों की संख्या का आधा चंदा दिया है प्रत्येक घर, तो चंदा हो जाएगा 112/2, यानी 112 को 2 से भाग देंगे क्योंकि आधा है, 112 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। देखिए 2 से 112 को भाग देंगे क्योंकि x/2 माने थे, तो x का मान 112 आया है, तो 112/2 यानी 56 रुपया प्रति घर। तो प्रत्येक घर जो चंदा दिया है वो घरों की संख्या का आधा है, तो घरों की संख्या x है, x हम माने, तो प्रत्येक घर चंदा दिया 1/2। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखिए 112 को 2 से भाग दिए हैं, यानी 1/2। x का मान 112 आया है, तो घरों की संख्या 112 हो गया और चंदा हो गया 112/2, यानी 56 रुपया प्रति घर। तो यही दोनों पूछ रहा था कि घरों की संख्या और प्रत्येक घर ने कितना चंदा दिया। तो घरों की संख्या हो गया 112 और प्रत्येक घर ने 56 रुपया चंदा दिया है। तो इस तरह प्रश्न 11 हल कर लेंगे।